नमस्कार मित्रों, मैं हूं जागृति पटेल और आप देख रहे हैं जेएम के खजाना। तो मित्रों, आज हम पढ़ेंगे व्यंजन। तो चलो शुरू करते हैं। व्यंजन व्यंजन वर्ण वे हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, अर्थात स्वरों की भांति व्यंजनों का उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक नहीं किया जा सकता। इनका उच्चारण करते समय स्वर की तुलना में अधिक श्रम का व्यय होता है। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ की ध्वनि छिपी रहती है। अ के बिना व्यंजन का उच्चारण असंभव है। जैसे कि क प्लस अ बराबर क, ख प्लस अ बराबर ख। इसीलिए व्यंजन परतंत्र है। व्यंजन वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में भीतर से आती हुई वायु मुख में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में बाधित होती है। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है, जो इस प्रकार है। क वर्ग में क, ख, ग, ग, अंग ये वर्ण आते हैं और वो उनका नाम है कंठ व्यंजन। उनका उच्चारण स्थान है कंठ, जो कंठ से बोले जाते हैं। च वर्ग तो उसमें वर्ण आते हैं च, छ, ज, ज, ज। उनको तालव्य व्यंजन कहते हैं और वो तालु से बोले जाते हैं। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अण जो मूर्धन्य व्यंजन है, जो मूर्धा से बोले जाते हैं। त वर्ग तो त, थ, द, ध, न वो दंत व्यंजन है और वो दांतों से बोले जाते हैं, दंत से। प वर्ग प, फ, ब, भ, म जो ओष्ठ व्यंजन है, जो ओष्ठ से बोले जाते हैं। उनके बिना उनका उच्चारण संभव नहीं है। अंतस्थ तो य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन तो श, श, स, ह। अनुस्वार और विसर्ग और संयुक्त व्यंजन है क्ष, त्र, ज्ञ। मुख के जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण किया जाता है वह उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। उपरोक्त वर्गीकरण की चर्चा इस प्रकार की जा सकती है। स्पर्श व्यंजन तो जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा यानी कि जीभ मुंह के किसी न किसी भाग का स्पर्श करती है, यानी कि कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क से लेकर म तक 25 व्यंजन स्पर्श व्यंजन है। हिंदी वर्णमाला में 5-5 व्यंजनों के 5 वर्ग बना दिए गए हैं, इसीलिए इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। स्पर्श व्यंजनों के कुछ प्रकार है, जैसे पहला प्रकार है कंठ व्यंजन, दूसरा है तालव्य व्यंजन, तीसरा है मूर्धन्य व्यंजन, चौथा है दंत व्यंजन और पांचवा है ओष्ठ व्यंजन। सारे प्रकारों को हम विस्तार से पढ़ेंगे। पहला है कंठ व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण कंठ की सहायता से होता है या कंठ के द्वारा होता है उन्हें कंठ व्यंजन कहते हैं। क वर्ग में आने वाले व्यंजन कंठ व्यंजन कहलाते हैं, जैसे क, ख, ग, ग, अंग। दूसरा है तालव्य व्यंजन। वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय जीभ तालु के अग्र भाग को स्पर्श करती है, वो तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। च वर्ग का प्रत्येक व्यंजन तालव्य व्यंजन कहलाता है, जैसे च, छ, ज, ज, ज। तीसरा है मूर्धन्य व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा तालु के मध्य भाग का स्पर्श करती है उन्हें मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। ट वर्ग का प्रत्येक व्यंजन मूर्धन्य व्यंजन कहलाता है, जैसे ट, ठ, ड, ढ, अण। चौथा है दंत व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय जीवा दांतों का स्पर्श करती है उन्हें दंत व्यंजन कहते हैं। त वर्ग का प्रत्येक व्यंजन दंत व्यंजन कहलाता है, जैसे त, थ, द, ध, न। पांचवा है ओष्ठ व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा होठों का स्पर्श करती है या दोनों होठ एक दूसरे का स्पर्श करते हैं वो ओष्ठ व्यंजन कहलाते हैं। प वर्ग का प्रत्येक व्यंजन ओष्ठ व्यंजन कहलाता है, जैसे प, फ, ब, भ, म। अंतःस्थ व्यंजन।
जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के मध्य का होता है उन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और होठों के परस्पर सटाने से होता है, किंतु कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता, अतः ये अंतःस्थ व्यंजन है। जैसे य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास घर्षण से निकलने के कारण गर्म हो जाती है और बोलते समय सीटी के जैसी ध्वनि उत्पन्न होती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। स, श, श, ह ऊष्म व्यंजन है। इन्हें संघर्षीय ध्वनियां भी कहा जाता है। इस प्रकार स्पर्श व्यंजन 25 और अंतःस्थ व्यंजन 4 और ऊष्म व्यंजन 4 कुल मिलाकर 33 व्यंजन तथा 11 स्वर मिलाकर 44 वर्णों की वर्णमाला है। इन व्यंजनों के अतिरिक्त कुछ अर्ध व्यंजन होते हैं, अर्थात जिन व्यंजनों का अपूर्ण उच्चारण होता है इन्हें अपूर्ण या अर्ध व्यंजन कहते हैं। इनके 3 प्रकार है। जैसे पहला प्रकार है हलंत व्यंजन। जब किसी शब्द के अंतिम वर्ण का अपूर्ण उच्चारण करना होता है तब हलंत व्यंजन लगाया जाता है, जैसे बलात्, पश्चात, इठात आदि। दूसरा है सानुनासिक व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है वे सानुनासिक चिन्ह है। उदाहरण चिन्ह के तौर पर गाव, चांद, नाद, दात आदि। तीसरा है विसर्ग व्यंजन। जिनका उच्चारण अर्ध ह के समान होता है उन्हें विसर्ग व्यंजन कहा जाता है, जैसे मनः स्थिति, दुख, मनः कामना, प्रायः पान इत्यादि। इसके बाद भी व्यंजनों का सूक्ष्म वर्गीकरण किया गया है, जैसे अघोष व्यंजन और घोष व्यंजन। तो अघोष व्यंजन, अघोष उन व्यंजनों को कहते हैं जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियां बहुत कम झंकृत होती है। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष व्यंजन कहलाता है, जैसे क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ। और दूसरा है घोष व्यंजन। तो नाद की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण में स्वर तंत्रियां परस्पर झंकृत होती है वे घोष व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श वर्णों में प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण सारे अंतःस्थ वर्ण य, र, ल, व घोष व्यंजन है। उच्चारण में वायु प्रक्षेपण की दृष्टि से व्यंजनों के 2 और उपभेद है। पहला है अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण। तो पहला है अल्प प्राण। जिन वर्णों के उच्चारण में कम श्रम लगे वे अल्प प्राण कहलाते हैं, तथा प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क, ग, अंग, च, ज, ज, ट, ड, अण, त, द, न, प, ब, म अल्प प्राण कहलाते हैं। दूसरा है महाप्राण। जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक श्रम लगे वे महाप्राण कहलाते हैं, यथा प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण ख, घ, छ, ज, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ तथा ऊष्म वर्ण श, स, श, ह महाप्राण है। तो हमने व्यंजन को विस्तार से पढ़ लिया और आगे के वीडियो में शब्द को विस्तार से पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।